नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज आज के इस सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि घट रहे आदिवासी, बढ़ रहे मुसलमान। निशिकांत दुबे ये बीजेपी के एमपी हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो हमारे देश के जो राज्य हैं उसमें जो आदिवासी हैं उनकी जनसंख्या दिन पर दिन घटती जा रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, चर्चा में क्यों आई है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हाल ही में बीजेपी सांसद जिनका नाम है निशिकांत दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदुओं के गांव खाली होने का मुद्दा उठाया है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है? झारखंड के सांसद ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस कारण से मुस्लिम आबादी में भी वृद्धि हो रही है दोस्तों, जबकि आदिवासी आबादी घट रही है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत सोचने विचार करने वाली बात है दोस्तों, कि हमारे देश की जो आदिवासी जो जनसंख्या है वो कम हो रही है, मुसलमानों की जनसंख्या जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब संथाल परगना बिहार से अलग होकर वर्ष 2000 में झारखंड का हिस्सा बना, संथाल परगना में मुश्किल से 6 जिले आते हैं जिसके हम बात करेंगे, तब इसमें आदिवासियों की आबादी 36% थी दोस्तों। आज इनकी आबादी 26% है। 10% आबादी कहाँ गायब हो गई किसी को मालूम नहीं है दोस्तों। संथाल सरगना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे क्षेत्र में 100 आदिवासी मुखिया ऐसे हैं जिनके पति मुसलमान हैं। सांसद ने पश्चिम बंगाल और बिहार के जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है दोस्तों। संसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल और बिहार के जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। इन जिलों में शामिल है पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद, ये 2 जिला है। बिहार के किशनगंज, अररिया और कटिहार है। इसके अलावा सांसद ने कहा कि सदन की एक समिति वहां भेजे, वर्ष 2010 के विधि आयोग की रिपोर्ट लागू करे कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए अनुमति बहुत जरूरी है दोस्तों। ये 2010 का विधि आयोग की रिपोर्ट कहता था कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए अनुमति जरूरी है। मुस्लिम आबादी बढ़ोतरी वाले जिले कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां मुस्लिम की आबादी बढ़ती हुई दिखाई गई है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद 2 ऐसा ज़िला है जहां मुस्लिम आबादी को बढ़ता हुआ दिखाया गया है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 69.5% और मालदा में लगभग 53.3% कहा गया, दिखाया गया है दोस्तों। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार के इस तीनों जिलों में भी मुसलमानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखाई दी है दोस्तों। बिहार में बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया को समेकित रूप से सीमांचल नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। पूरी तरीके से अगर एक साथ अगर जोड़ा जाए, बिहार में बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे एक का नाम है किशनगंज, दूसरा अररिया, कटिहार और पूर्णिमा, ये चारों को जोड़कर समेकित रूप से सीमांचल के नाम से पुकारा जाता है। नाम याद रखिएगा, किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है। अवैध घुसपैठियों के कारण इन इलाकों की डेमोग्राफी है जो पूरी तरह से बदल गई है दोस्तों। किशनगंज बिहार का ऐसा जिला है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं दोस्तों। संथाल परगना क्षेत्र कौन है, आइए हम इस पर बात करेंगे। झारखंड के 6 जिले जो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, एक जिसमें से गोड्डा है, देवघर है, दुमका है, जामताड़ा है, साहिबगंज और पाकुड़ है। इन्होंने 2000 में झारखंड का हिस्सा बन गया था। इन्होंने बिहार से अलग होने का फैसला किया था दोस्तों। इस क्षेत्र को तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू जैसे क्रांतिकारियों के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। यानी इन्हीं क्षेत्रों से निकले कुछ क्रांतिकारियों का नाम है। से बांग्लादेश सीमा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस इलाके को ग्रेटर बांग्लादेश या बांग्लादेश एक्सटेंशन भी बनाने जाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है। अब क्या है एनआरसी, क्या है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह एक रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था दोस्तों। इसमें उन जनगणना का दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। यह उन्हीं राज्यों में लागू होती है जिनमें अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। यानी कि एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होता है दोस्तों जिनमें अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। यानी कि वैसे देश जिससे भारत का बॉर्डर मिलता जुलता है, वैसे राज्यों में, सटे राज्यों में एनआरसी को लागू किया जाता है दोस्तों। इसकी रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है दोस्तों।
असम इसमें केवल उनको शामिल किया गया है जो 25 मार्च 1971 के पहले असम में रह रहे थे, उसके बाद जो भी आए हैं उनको एनआरसी में इस देश का वासी नहीं माना गया है दोस्तों। बांग्लादेश भारत में घुसपैठियों का मुख्य स्रोत है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बंगाल के 8 जिलों की लगती है बांग्लादेश के सीमा बॉर्डर से। बंगाल के 8 जिलों का सामना होता है बांग्लादेश के बॉर्डर से। यह एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें आते हैं उत्तर दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर है, ये बंगाल के ज़िले हैं जो असम के बॉर्डर से मिलते हैं, सॉरी बांग्लादेश के बॉर्डर से मिलते हैं। मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नदियाँ है, नॉर्थ 24 परगना है, और बरसात है दोस्तों, जो बंगाल से बॉर्डर से मिलने का काम करता है। आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भारत में घुसपैठियों का मुख्य स्रोत बना हुआ है दोस्तों। वर्ष 2021 के पहले 6 महीनों में 2021 के पहले 6 महीनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों की 441 कोशिशें पकड़ी गई है दोस्तों। यानी कि 441 लोग कोशिश करने के 6 महीनों में 441 लोग कोशिश किए हैं इंडिया आने के लिए। भारत में अन्य पड़ोसी देशों से घुसपैठ की कोशिशें बहुत कम थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 4095 किलोमीटर लंबी सीमा है दोस्तों। इसमें करीब 1116 किलोमीटर नदी से होकर गुजरती है। बांग्लादेश 3 तरफ से 5 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। बांग्लादेश 3 तरफ से 5 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि 3 तरफ इसका पूरा बॉर्डर मिलता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 82% लोग पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पकड़े गए हैं दोस्तों। इससे अभ्यास प्रश्न निकलते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ज़रूरी था इसलिए मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की कि एनआरसी क्या है, एनआरसी की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और भारत में घुसपैठियों का क्या कहानी है जो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में आने का काम करते हैं दोस्तों। इस पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।